साथियों नमस्कार। जिस तरह से आप स्क्रीन पर विजिटिंग कार्ड को देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही विजिटिंग कार्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत आसानी से आज तैयार करना सिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में चलते हैं। इंसर्ट टैब में चल के सबसे पहला काम हमें एक शेप तैयार करना होगा। जितना बड़ा आपको विजिटिंग कार्ड तैयार करना है, तो मान लीजिए कि हमको इतना बड़ा विजिटिंग कार्ड तैयार करना है, तो इस साइज का शेप हमने तैयार कर लिया। शेप तैयार करने के बाद फिल में चल के इसको नो फिल कर देते हैं और आउटलाइन को हम ब्लैक कर देते हैं। अब इसके अंदर हमें अपनी ड्राइंग तैयार करनी होगी। तो सबसे पहले यहां पे हम अपना नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं ये, मान लीजिए एक फर्म है या चैनल है, तो आपका जो भी हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। फिर इसको आप जितना ऊपर या नीचे एडजस्ट करना चाहें आप देख लें, आपको जैसा सही लगे। फिर अब उसके बाद नीचे या यहाँ पे लिख सकते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन अब इसकी साइज को हम अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर लेते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद ये एडजस्ट हो गया, इसको एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा एरो के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, एरो की के द्वारा आप इसको दाएं बाएं भी कर सकते हैं। जैसे 25 इसकी साइज कर देते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए। अब आप इसको एरो से एडजस्ट कर लिए। एरो से एडजस्ट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है किस पे आप जो है ऐड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप YouTube पे ऐड करते हैं, तो आप YouTube का लोगो बना लिया। यहाँ पे बहुत आसानी के साथ YouTube का लोगो आप बना सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, एक आपको गोला शेप लेना होगा। गोला मत लीजिए, गोला थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये वाला शेप ले लेते हैं ऐसे। फिर इसको और जितना घुमाना चाहें घुमा लीजिए। घुमाने के बाद फिर इसका कलर आप वाइट बैकग्राउंड कर दीजिए, वाइट फिल हो जाएगा। और आउटलाइन को हटा दीजिए। तो इसमें ये कलर तो दिखाई नहीं पड़ेगा, बट अब हम आगे देखते हैं। इसमें हम एक फिर से रेक्टेंगल ही बनाते हैं, या चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फिल कर देते हैं रेड कलर। और ये जो ज्यादा घूम गया है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ऐसे हो गया। फिर एक टेढ़ा वाला लेंगे रेक्टेंगल इस तरीके से, और फिर इसको हम रोटेट कर लेते हैं। कितने डिग्री घुमाना है यहां से आप रोटेट कर लीजिए। थोड़ा सा और इधर एडजस्ट कर लीजिए जहां आप चाहते हैं। और फिल कलर को आप कर दीजिए वाइट और आउटलाइन कलर को कर दीजिए वाइट। तो यहाँ पे YouTube का लोगो बन गया। अब दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप करने के बाद आप इनको कहीं भी ले जा सकते हैं और साइज को भी आप इसके कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए YouTube हो गया। फिर इंस्टा बनाना है तो आप इंस्टाग्राम का लोगो तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इंस्टा भी आप तैयार कर पाएंगे। इंस्टा के लिए आपको क्या करना होगा, यही शेप लेना होगा। और इस शेप को सबसे पहले तो हम यहाँ से गोल करेंगे इस तरह से, और इसमें और गोल करना तो और कर लीजिए अपनी मर्जी के अनुसार जितना आप करना चाहें। उसके बाद मल्टी कलर यहाँ पे फिल करना है, तो शेप में जाइए, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे जाइए, मोर ग्रेडियंट कर लीजिए। मोर ग्रेडियंट करके फिर उसके बाद यहाँ से आप ग्रेडियंट पे चले आइए और इस तरह से 2 कलर कर दीजिए। 2 कलर करके कलर को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत हल्का सा जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको चीज़ें कंफर्म हो पाए। इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। इस तरफ हम येलो कलर को फिल कर देते हैं और यहाँ पे भी हम येलो को ही फिल कर देते हैं।
येलो को फिल करने के बाद इसमें ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे और ट्रांसपेरेंसी को भी हम अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें ये सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आउटलाइन के कलर को नो आउटलाइन कर दीजिए। फिर इसके अंदर एक और सेम शेप तैयार करिए ऐसा, और इसको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद इसके फिल को आप कर दीजिए नो फिल, नो फिल, और आउटलाइन के कलर को कर दीजिए आप व्हाइट। आउटलाइन का कलर व्हाइट हो गया। फिर एक गोल शेप लीजिए, यहां पे तैयार करिए, और फिर उसके बाद इसके आउटलाइन को व्हाइट, फिल को व्हाइट कर दीजिए, नहीं फिल को नो फिल करिए और आउटलाइन को व्हाइट कर दीजिए, आउटलाइन को व्हाइट। फिर एक छोटा और आपको यहाँ पे एक डॉट बनाना होगा, बहुत छोटा सा, तो इसको थोड़ा और छोटा, जूम थोड़ा बड़ा कर लें तो चीजें और आपको कंफर्म हो पाएंगी कितना छोटा या कितना बड़ा बन रहा है। और इसमें जो है हमें क्या करना है, फिल को, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है और फिल को व्हाइट कर देना है, और इसको थोड़ा और छोटा कर लें डॉट को अपने हिसाब से। अब जहां पे आप एडजस्ट करना चाहें वहां आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए तो इस तरीके से बन गया एक और विंडो। यहाँ पे भी आप अलग अलग कलर दे सकते हैं और अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। इनकी साइज को भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। तो इसको हमने ग्रुप कर लिया। फिर से एक बार अनग्रुप करते हैं, थोड़ा सा इसको और बीच में कर लें जिससे सारी चीजें स्पष्ट हो पाए। ये हो गया। अब उसके बाद एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। अब नीचे यहाँ पे लिखना है यूट्यूब, तो अब आप यूट्यूब लिख दीजिए। कैसे, आप जाइए टेक्स्ट बॉक्स में और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करिए। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके यहाँ पे आप लिख दीजिए यूट्यूब, यूट्यूब, और इधर बगल में आके यहाँ पे आप लिख दीजिए इंस्टाग्राम। तो आपको क्या करना है, ये फिल करने के बाद अब यहाँ पे हम कर देते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम लिख दिया। इंस्टाग्राम लिखने के बाद अब इसमें हम जो फिल है उस फिल को हम कर देते हैं दोनों में नो फिल या नो फिल कर देते हैं, और आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देते हैं, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट को स्टाइलिश बना लेंगे यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी मर्जी हो वो ऐसा आप टेक्स्ट को सेट कर लीजिए। और फिर उसके बाद फिर यहाँ नीचे आके टेक्स्ट बॉक्स में एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन कमेंट ऑन दिस वीडियो, या आप जो भी जैसा ऐड करना चाहें, कॉन्टेक्ट वगैरह भी आप अपना ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लिया। अब इसमें आउटलाइन और फिल को हम यहाँ पे नो और आउटलाइन को नो कर लेते हैं। अब इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें, और मैनेज करके अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे सामने बहुत ही आसानी के साथ आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा आपके सामने बनके तैयार हो गया है एक पोस्टर, एक हैंडबिल, या हम कह लें तो विजिटिंग कार्ड। तो यहाँ से आप इस विजिटिंग कार्ड को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करके आप जहाँ जैसे व्यवस्थित करना चाहें या एक्स्ट्रा और जो भी चीजें आप एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं आपकी मर्जी पे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।